नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 45। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपन ने जो 9,999 क्वेश्चन की जो प्रक्रम चला रहेगा, पार्ट नंबर उसका यहाँ पे 45 रहेगा। और क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक कर दे, फिर अपन लगातार क्वेश्चंस को यहाँ पे आगे देखते हैं। तो सभी दोस्त अपने अपने ग्रुपों में क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। और आज जो अपनी यहाँ पे प्रश्न उत्तरी रहेगी दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊँ यहाँ पे प्रश्न उत्तरी रहेगी, उसमें यहाँ पे सीरीज रहेगी यहाँ पे 45 और क्वेश्चन यहाँ पे 401 से स्टार्ट रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो अपन लगातार क्वेश्चंस का जो सीरियल बदलते हैं तो आप उससे बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, क्योंकि अपन अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेट है उनसे उठा के क्वेश्चन ला रहे हैं, तो आप निश्चित रहे। तो पहला और इम्पोर्टेंट यहाँ पे 401 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 401 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि कौन सा ग्रैंड स्लैम रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जाना जाता है। कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो रोनाल्ड गैरोस शीर्षक से भी जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 401 के अंदर। रोनाल्ड गैरोस की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसके नाम से कौन सा यहाँ पे ग्रैंड स्लैम जाना जाता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित होते हैं, तो वो टेनिस से संबंधित होते हैं। टेनिस की प्रतियोगिताएं होती है, 4 प्रतियोगिताओं को मिलाकर अपन ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, जिसमें विंबलडन, फ्रेंच, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन इसमें शामिल किया जाता है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार। क्वेश्चन नंबर 401 सही आंसर रहेगा दोस्तों जो रोनाल्ड गैरोस है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन है उसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि जो फ्रेंच ओपन है ये पेरिस में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से क्ले कोर्ट पर, जो क्ले का मतलब मिट्टी का कोर्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे मिट्टी, कोयले की मिट्टी होती है, मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाने वाला यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे फ्रेंच ओपन यहाँ पे रहता है। फ्रेंच ओपन कब खेला जाता है दोस्तों, यहाँ पे मई जून के लगभग यहाँ पे फ्रेंच ओपन यहाँ पे खेला जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 402 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 402 रहेगा अपना, कौन से कप का संबंध टेनिस से नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है कौन सा कप है यहाँ पे जो टेनिस से रिलेटेड नहीं है। रोड लेवर कप, होपमैन कप, डेविस कप या रंगास्वामी कप। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं क्लास को शेयर भी कर दे दोस्तों और लाइक भी कर दे, फिर अपन लगातार क्वेश्चंस को तेज गति से आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब जो प्रश्न उत्तरी लाई जा रही है उनमें अपन यहाँ पे रिपीट के तौर पर भी क्वेश्चन डाल रहे हैं, साथ ही में दोस्तों इसमें करंट के क्वेश्चंस भी अपन शामिल कर रहे हैं, तो इसका आपको करंट भी यहाँ पे लगभग कवर होता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 402 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों रंगास्वामी कप है, ये टेनिस से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊं जो रोड लेवर कप है, होपमैन कप है और डेविस कप है, ये टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे कप रहने वाले हैं। फैक्ट देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है, फैक्ट दिया गया है कि डेविस कप है टेनिस से संबंधित है। साथ ही में दोस्तों जो रंगास्वामी कप है ये हॉकी से संबंधित, तो यहाँ पे जो रंगास्वामी कप है ये किससे संबंधित रहेगा, तो हॉकी से रिलेटेड रहेगा, ना कि ये टेनिस से रिलेटेड रहेगा, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 403 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 403 रहेगा अपना, टेनिस खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अन्य किस नाम से दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे बताना, अन्य किस नाम से जाना जाता है टेनिस को। दोस्तों यहाँ पे पिंग पोंग, VFVF, ये आपको मैं बता दूं ये टेबल टेनिस टीटी को नाम से जाना जाता है। टीटी को उपनाम है वो पिंग पोंग, VFF और गोशिमा। अभी यहाँ पे जो पूछा गया है वो टेनिस पूछा गया है, टेनिस का उपनाम पूछा गया है, अन्य किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 403 के अंदर बताना है। और सभी दोस्त यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जू द पॉम है वो टेनिस का यहाँ पे उपनाम है, अन्य नाम है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जू द पॉम है वो टेनिस का यहाँ पे अन्य नाम यहाँ पे रहने वाला है। पिंग पोंग है वो टीटी टेबल टेनिस का यहाँ पे नाम रहने वाला है। फैक्ट भी दिया गया दोस्तों, फैक्ट क्या दिया गया है कि आधुनिक टेनिस का विकास जू द पॉम है उसके द्वारा यहाँ पे हुआ है, जू द पॉम से हुआ है। आधुनिक जो टेनिस चल रही है वर्तमान में, जो मॉडर्न यहाँ पे
मॉडर्न टेनिस का गेम चल रहा है वो यहाँ पे जूडे पॉम के द्वारा यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 404 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 404 रहने वाला है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। डबल फॉल्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, शब्द है वो किस खेल से रिलेटेड यहाँ पे रहने वाला है, बैडमिंटन, शतरंज, जूडो या टेनिस। दोस्तों डबल फॉल्ट की बात कर रहे हैं, और डबल फॉल्ट जो शब्द है बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, एग्जाम में आप इंपॉर्टेंट रखना है इसको। तो यहाँ पे डबल फॉल्ट शब्द रहेगा क्वेश्चन नंबर 404 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे शब्द रहने वाला है। शब्द जो डबल फॉल्ट है वो टेनिस से रिलेटेड यहाँ पे शब्दावली रहेगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 405। क्वेश्चन नंबर 405 रहने वाला है दोस्तों, फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई। दोस्तों फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं अपन, इसकी शुरुआत है वो यहाँ पे कब हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों फ्रेंच ओपन है ये 4 को मिलाकर, ध्यान रखना 4 यहाँ पे टूर्नामेंट है जिनको मिलाकर अपन ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, जिनमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इन चारों को मिला दें तो ग्रैंड स्लैम के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, जिसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंच ओपन को अपन अभी जस्ट अपन ने देखा कि इसे रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, गैरोस के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 405 के अंदर बताना है दोस्तों। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1891 के अंदर, ध्यान रखना है, वो फ्रेंच ओपन यहाँ पे प्रतियोगिता की शुरुआत हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 406 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 406 रहने वाला है, यूएस ओपन प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ। दोस्तों यहाँ पे यूएस ओपन प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, इसका यहाँ पे प्रारंभ कब हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन अभी जस्ट देखा कि फ्रेंच ओपन की कब शुरुआत हुई थी, तो फ्रेंच ओपन की अगर देखिए अपन तो फ्रेंच ओपन यहाँ पे 1891 के अंदर यहाँ पे फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पे यूएस ओपन की बात कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 406 के अंदर बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़ गए हैं एक बार क्लास को शेयर भी कर दे दोस्तों, और लाइक ज़रूर कर दे, फिर अपन लगातार आगे आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी लगातार ला रहे हैं। थ्योरी की क्लास है दोस्तों, वो थ्योरी की क्लास भी आपको जल्दी ही सूचना दे दी जाएगी, और वो भी आपको मैं जल्दी ही शुरुआत करेंगे अपन मॉर्निंग सेशंस के अंदर, आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 406 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यूएस ओपन है वो 1881 के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत की गई थी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि यूएस ओपन 1881 में प्रारंभ हुआ था। साथ ही में दोस्तों मैंने बताया था कि 1891 के अंदर यहाँ पे फ्रेंच ओपन है उसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी, दोनों अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 407 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 407 देखिए दोस्तों यहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन ओपन प्रतियोगिता का प्रारंभ कब हुआ था। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं अपन, इसका यहाँ पे प्रारंभ कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल का यानी साल की शुरुआत का पहला, यहाँ पे ध्यान रखना, साल की शुरुआत का जो पहला यहाँ पे ग्रैंड स्लैम यहाँ पे टूर्नामेंट रहता है, शुरुआत का पहला ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट होता है वो यहाँ पे क्या रहता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन रहता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 407। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1905 यानी 1905 के अंदर है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1881 के अंदर अपन ने देखा है यूएस ओपन हुआ था, 1891 के अंदर अपन फ्रेंच ओपन, और यहाँ पे 1905 के अंदर है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। फैक्ट भी देखे दोस्तों, फैक्ट भी वही दिया गया है कि इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 के अंदर है, इसकी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 408। क्वेश्चन नंबर 408 देखिए दोस्तों, पे कौन सा शब्द टेनिस से संबंधित नहीं है पूछा गया है दोस्तों, अपने को वो बताना है कि टाई ब्रेक है, एडवांटेज है, ड्यूस है या हुक है। कौन सा शब्द है जो टेनिस से रिलेटेड नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो टाई ब्रेक यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड, एडवांटेज है वो भी टेनिस से रिलेटेड, ड्यूस शब्द है वो भी यहाँ पे टेनिस से, बहुत बार ड्यूस शब्द बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको मैं बता दूं जो ड्यूस शब्द है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो टेनिस से रिलेटेड रहेगा। अब इनसे टेनिस से रिलेटेड कौन सा शब्द नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 408 के अंदर, और सही आंसर रहेगा तो हुक शब्द है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो हुक शब्द यहाँ पे टेनिस से रिलेटेड नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 409 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस खेल में पुरुषों के मैच में कितने सेट होते हैं, सेट कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है।
टेनिस के अंदर पुरुषों की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं अपन। तो इस मेंस के अंदर है वो यहाँ पे कितने सेट यहाँ पे रहने वाले हैं, 1, 4, 5 या 3। क्वेश्चन नंबर 409 के अंदर बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 409 रहेगा दोस्तों और सही आंसर रहेगा दोस्तों टेनिस के अंदर अगर पुरुष की बात करें तो यहाँ पे कितने सेट रहने वाले हैं, तो यहाँ पे 5 सेट है यहाँ पे रहने वाले हैं। ये इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है। फैक्ट दिया गया है कि ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल में 5 सेट होते हैं और नोवाक जो कि 2022 विंबलडन विजेता है, 2022 का जो यहाँ पे ध्यान रखना है, विंबलडन विजेता है वो यहाँ पे कौन रहने वाला है, नोवाक जोकोविच है। ये भी अपने कोई ओल्ड जीके है, वो भी अपने को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपन इसके अंदर यहाँ पे एक एक दो दो क्वेश्चन डाल के इसको भी अपन रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 410। टेनिस खेल में महिलाओं के मैच में कितने सेट होते हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं उसमें कितने सेट होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों अपन पुरुषों के अंदर देखा था कि पुरुषों के अंदर कितने सेट होते हैं, टेनिस के अंदर वो 5 सेट होते हैं। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पे वोमेंस की बात कर रहे हैं, वोमेंस में टेनिस के अंदर यहाँ पे कितने सेट रहने वाले हैं, 5, 3, 4, 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 410 रहेगा और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 3 सेट होते हैं वो वोमेंस के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं और यहाँ पे मेंस के अंदर हैं वो 5 सेट रहने वाले हैं। लेकिन गेम कौन सा रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, तो वो यहाँ पे टेनिस के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है 5 सेट यहाँ पे पुरुष के लिए और 3 सेट यहाँ पे महिला के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 411 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे, लाइक भी करें दोस्तों। लिएंडर पेस ने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था दोस्तों। यहाँ पे लिएंडर पेस जो भारतीय यहाँ पे टेनिस शटलर है, टेनिस का खिलाड़ी है, तो उसने यहाँ पे कौन से ओलंपिक के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है दोस्तों यहाँ पे वो जीता था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1952 हेलेंसिकी, 1996 अटलांटा, 60 रोम और 2012 लंदन ओलंपिक। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए दोस्तों। शेयर करने में आप कमी ना रखिए। आपके लिए जो थ्योरी की क्लास है वो भी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। अपना लगभग सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो आप निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन नंबर 411 और सही आंसर रहेगा दोस्तों लिएंडर पेस है, उसने यहाँ पे जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो 1996 के जो अटलांटा ओलंपिक था दोस्तों, उसके अंदर यहाँ पे कांस्य पदक है, ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी वही दिया गया है कि फैक्ट है लिएंडर पेस ने 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था। इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 412 देखिए। क्वेश्चन नंबर 412 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम नहीं है, नहीं है अपने को वो बताना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता जो ग्रैंड स्लैम के अंदर यहाँ पे नहीं आती है। मैंने बताया था दोस्तों कि ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस की 4 प्रतियोगिताओं को मिलाकर किया जाता है, उसे अपन ग्रैंड स्लैम के नाम जानते हैं। उसमें सबसे पहले देखें तो अपन ऑस्ट्रेलियन ओपन आ जाती है, ऑस्ट्रेलियन। दूसरी आती है वो फ्रेंच ओपन आती है, तीसरी अगर देखें तो वो विंबलडन आती है और चौथी आती है तो वो यूएस ओपन आती है। ये सीरियल से इनका क्रम भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यहाँ पे यूएस ओपन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 412 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा कि जो मर्डेका ओपन है वो यहाँ पे टेनिस या ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड नहीं है। बाकी यहाँ पे फ्रेंच, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यहाँ पे विंबलडन है वो यहाँ पे ग्रैंड स्लैम के अंदर आती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 413 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 413 रहने वाला है कि विंबलडन प्रतियोगिता कब आयोजित की जाती है। विंबलडन की बात करें दोस्तों यहाँ पे ये कब आयोजित की जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों लगभग जो ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम में जो 4 प्रतियोगिताएं होती है इनमें यहाँ पे सबसे प्राचीन या पुरानी है वो यहाँ पे कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना विंबलडन प्रतियोगिता है। और सबसे नवीन प्रतियोगिता पूछी जाए तो वो कौन सी रहने वाली है, तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन विंबलडन की बात करें दोस्तों यहाँ पे कब इसकी आयोजित की जाती है, तो मार्च, मई, जुलाई या सितंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 413 की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जुलाई अगस्त के अंदर है। यहाँ पे ध्यान रखना है जुलाई अगस्त के अंदर है वो यहाँ पे विंबलडन प्रतियोगिता की यहाँ पे शुरुआत की जाती है, उनका आयोजन यहाँ पे करवाया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि विंबलडन जो चैंपियनशिप है वो जून जुलाई के अंदर है। यहाँ पे प्रति वर्ष ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रति वर्ष है वो जून जुलाई के अंदर इनका आयोजन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 414 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 414 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कि टेनिस के एक गेम में कौन सा अंक नहीं होता है। अंक की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, कौन सा अंक नहीं होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पुरुष के अंदर जो 5 सेट होते हैं, महिलाओं के अंदर यहाँ पे 3 सेट होते हैं, तो इन सेटों के अंदर है वो यहाँ पे कौन सा अंक नहीं रहता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 414 के अंदर बताना दोस्तों आपको। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जैसे 15, 30, 40 और यहाँ पे लव, 15, 30, 40 और लव है, ये सेट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट नहीं रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्कोरिंग के अंदर, तो यहाँ पे ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 414 के अंदर 20 है यानी 20 है, वो यहाँ पे गेम के अंदर अंक नहीं रहता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 415 रहेगा, टेनिस में डबल कोर्ट का माप क्या होता है। दोस्तों अपन डबल और सिंगल्स की बात करते हैं, तो टेनिस के अंदर है वो यहाँ पे डबल्स कोर्ट का यहाँ पे माप क्या रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे टेनिस के अपन जो बात करते हैं, उस टेनिस के अंदर है वो डबल्स और सिंगल्स का यहाँ पे कोर्ट की बात करेंगे, तो वो यहाँ पे क्या रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो कोर्ट होता है दोस्तों यहाँ पे, इस कोर्ट में ये इसका नेट लगा हुआ होता है और ये उसका यहाँ पे बैक जोन, फ्रंट जोन और यहाँ पे सर्विस एरिया रहेगा। तो डबल्स का माप क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 415 के अंदर बताना दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 415 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों कि डबल्स में अगर बात करें तो 78 मल्टीप्लाई यहाँ पे 36 फीट रहने वाला है, यानी 78 फीट तो क्या रहेगा दोस्तों यहाँ पे लंबा लेंथ रहेगी, और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है दोस्तों यहाँ पे वो कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पे 36 फीट रहने वाली। इस फीट के अंदर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो 78 मल्टीप्लाई 36 है वो यहाँ पे डबल्स के अंदर है, यहाँ पे कोर्ट का यहाँ पे मेजरमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 416 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 416, टेनिस में सिंगल कोर्ट का माप क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे सिंगल कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका मेजरमेंट है वो क्या रहने वाला है। अभी जस्ट अपन ने देखा दोस्तों यहाँ पे कि जो डबल है दोस्तों यहाँ पे डबल्स के अंदर अपन ने 78 मल्टीप्लाई यहाँ पे 36 फीट देखा था कि 78 फीट लंबा 36 फीट है वो यहाँ पे चौड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे सिंगल्स की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे कितना रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 416 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, तो लंबाई तो दोस्तों वही रहने वाली है, दोनों में सेम है, 78 फीट दोनों में लंबाई सेम रहेगी, लेकिन अगर चौड़ाई है वो डबल्स में 36 थी तो सिंगल्स में वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 416 के अंदर, तो यहाँ पे ध्यान रखना 27 फीट यहाँ पे रह जाएगी। तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि 78 मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे 27 फीट है वो यहाँ पे सिंगल्स में, और 78 मल्टीप्लाई 36 फीट है वो यहाँ पे डबल्स में, तो दोनों के बीच में है दोस्तों यहाँ पे 9 फीट का है यहाँ पे क्या आ जाता है डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, वो भी यहाँ पे चौड़ाई के अंदर। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे 417 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 417, फ्रेंच ओपन कोर्ट, फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर खेला जाता है। दोस्तों फ्रेंच ओपन होता है ये कौन से कोर्ट पर खेला जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्रेंच ओपन दोस्तों यहाँ पे जिसकी शुरुआत मैंने बताई थी दोस्तों यहाँ पे, फ्रेंच ओपन 1891 में जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से जानते हैं, तो इसके यहाँ पे कौन से कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। ग्रास कोर्ट हो गया, वुडन यानी लकड़ी कोर्ट हो गया, क्ले कोर्ट हो गया, और यहाँ पे सिंथेटिक कोर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 417 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों फ्रेंच जो ओपन टूर्नामेंट है वो यहाँ पे क्ले कोर्ट के ऊपर यहाँ पे खेला जाता है। और ये कब खेला जाता है तो दोस्तों यहाँ पे समय पूछे तो ये मई के अंदर यहाँ पे खेला जाता है। इसकी शुरुआत है वो 1891 में हुई थी, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि जो राफेल नडाल है उसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट का बादशाह है, क्ले कोर्ट का बादशाह है वो यहाँ पे किसी को बोलते हैं अपन, तो राफेल नडाल को अपन किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 418 रहेगा, साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। साल का अंतिम दोस्तों यहाँ पे ईयर का जो यहाँ पे लास्ट ग्रैंड स्लैम है वो यहाँ पे कौन से रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि 4 टूर्नामेंट को मिलाकर अपन ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। 4 टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, तो जो सीरियल से मैंने बताया था दोस्तों कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो साल का शुरुआत टूर्नामेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरा यहाँ पे फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा यहाँ पे विंबलडन होता है दोस्तों यहाँ पे विंबलडन, और लास्ट होता है वो यूएस ओपन होता है, यूएस ओपन।
तो ये सीरियल से है, ये अपने को ध्यान रखना है सीरियल से है। तो साल का पहला टूर्नामेंट, दूसरा टूर्नामेंट, तीसरा टूर्नामेंट और चौथा, इन चारों को मिला दे तो अपन किस नाम से, तो वो ग्रैंड स्लैम का नाम जानते हैं। तो पहला टूर्नामेंट कौन सा आएगा साल का, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन, और अंतिम टूर्नामेंट पूछे साल का तो वो कौन सा आता है, यूएस ओपन। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 418 का जो रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यूएस ओपन है, अंतिम पूछा गया है, वो यहाँ पे साल का लास्ट यहाँ पे ग्रैंड स्लैम में रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 419 देखे दोस्तों, साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन सा था। दोस्तों मैंने अभी जस्ट समझा ही दिया है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। साल का प्रथम ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा यहाँ पे रहने वाला है, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फ्रेंच ओपन। दोस्तों मैंने बताया था कि साल का अंतिम है वो यहाँ पे यूएस है, वो अंतिम होता है, साल का अंतिम यहाँ पे टूर्नामेंट होता है। साल का प्रथम पूछे 419 के अंदर तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है, साल का प्रथम यहाँ पे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यहाँ पे रहता है, जिसकी शुरुआत यहाँ पे 1905 के अंदर हुई थी, और अंतिम जो यूएस ओपन है इसकी शुरुआत यहाँ पे 1891 के अंदर, 1881 के अंदर यहाँ पे हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 420 देखिए दोस्तों, क्लास को शेयर करते रहे। सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों इसमें पता कैसे लगेगा कि सबसे नवीनतम कौन है, तो इनकी यहाँ पे ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सबसे नवीनतम कौन है। तो विंबलडन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे 1877 के अंदर हुई थी, 1877 के अंदर। यूएस ओपन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो यहाँ पे 1881 के अंदर हुई थी। फ्रेंच ओपन है, इसकी शुरुआत यहाँ पे 1891 के अंदर हुई थी, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसकी शुरुआत यहाँ पे 1905 के अंदर यहाँ पे हुई थी। तो अपने को अकॉर्डिंग टू यहाँ पे ईयर के देखें तो सबसे नवीनतम कौन सा रहेगा, तो यहाँ पे 1905 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 420 सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है सबसे नवीनतम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यहाँ पे होने वाला है, जो साल का पहला टूर्नामेंट भी यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 421 देखे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, सबसे पुरानी पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी जस्ट मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे सबसे नवीन कौन सी थी, तो 1905 के अंदर यहाँ पे सबसे नवीन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच ओपन मैंने बता ही दिया है दोस्तों यहाँ पे कि 1891 में फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन थी दोस्तों यहाँ पे, दोबारा से फिर से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे यूएस ओपन थी वो यहाँ पे 1881 के अंदर यहाँ पे हुई थी, और यहाँ पे विंबलडन है वो यहाँ पे 1877 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन पूछी गई है, पुरानी पूछी गई है तो 421 के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे रहने का दोस्तों यहाँ पे विंबलडन है वो सबसे प्राचीन यहाँ पे ग्रैंड स्लैम यहाँ पे प्रतियोगिता रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 422 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 422 रहेगा महिलाओं की प्रथम विंबलडन प्रतियोगिता कब हुई। महिलाओं की बात कर रहे हैं दोस्तों, वुमेन्स की बात कर रहे हैं, उनकी प्रथम विंबलडन प्रतियोगिता है वो कब हुई थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। 1877, 1884, 1891 या 1905। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 422 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि वैसे देखा जाए पुरुषों की विंबलडन प्रतियोगिता कब शुरुआत हुई थी, तो मैंने बताया था दोस्तों 1877 के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी विंबलडन की। लेकिन महिलाओं की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 422 सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों 1884 के अंदर है वो यहाँ पे वोमेंस की ध्यान रखना है, वोमेंस की विंबलडन प्रतियोगिता यहाँ पे शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 423 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 423 देखें दोस्तों यहाँ पे टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। जो टेनिस का जो रैकेट होता है, इस रैकेट की मैक्सिमम लंबाई है वो यहाँ पे कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। जो टेनिस का रैकेट होता है, इस रैकेट की बात कर रहे हैं अपन, इस रैकेट की यहाँ पे लंबाई है वो यहाँ पे कितनी रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इसकी जो लेंथ है वो लेंथ अपने को बतानी है, वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है। 24 इंच, 29 इंच, 32 इंच या फिर 34 इंच। क्वेश्चन नंबर 423 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 423 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, अगर इंच में बात करें टेनिस की जो अधिकतम मैक्सिमम पूछी गई है दोस्तों, तो यहाँ पे 29 इंच है वो इसकी मैक्सिमम यहाँ पे लेंथ रहने वाली है। अगर देखा जाए तो इसकी मतलब 2 फीट और यहाँ पे 5 इंच, 2 फीट यहाँ पे और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 5 इंच है वो यहाँ पे क्या रहेगी दोस्तों, टेनिस के जो रैकेट है उसकी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 424 देखें दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 424, कौन सी प्रतियोगिता ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? ग्रास कोर्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उस पर खेली जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी प्रतियोगिता है जो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है? दोस्तों मैंने बताया था कि जो फ्रेंच ओपन है ये कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं, तो ये क्ले कोर्ट पर खेली जाती है। क्ले कोर्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। अब यहाँ पे ग्रास कोर्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 424 के अंदर बताना है दोस्तों। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है वो यहाँ पे विंबलडन प्रतियोगिता खेली जाती है, जो सबसे प्राचीन यहाँ पे प्रतियोगिता थी, जिसकी शुरुआत यहाँ पे 1877 के अंदर यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 425। क्वेश्चन नंबर 425 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? दोस्तों टेनिस की जो बॉल होती है उसका यहाँ पे वेट पूछा गया है, वो यहाँ पे कितना रहने वाला है। दोस्तों अपन ने जस्ट ही अभी रैकेट देखा था कि रैकेट की मैक्सिमम यहाँ पे लेंथ है, लंबाई है, वो यहाँ पे कितनी बताई थी अपन ने, तो यहाँ पे 29 इंच है। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 29 इंच है, वो अपन ने लेंथ बताई थी। अब यहाँ पे बॉल पूछी गई है कि बॉल के यहाँ पे वेट कितना रहने वाला है। टेनिस की बात करें दोस्तों यहाँ पे 425 के अंदर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 425, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो टेनिस की बॉल है उसका जो वजन रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है 56.7 से लेके 58.5 ग्राम यहाँ पे रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, 56.7 से 567 से लेके 585, यानी ध्यान रखना है 56.7 से लेके 58.5 ग्राम यहाँ पे टेनिस बॉल का है वो दोस्तों यहाँ पे क्या रहता है, वेट रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 426 देखिए दोस्तों आप, क्वेश्चन नंबर 426 रहने वाला है कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 कहाँ आयोजित हुए हैं? दोस्तों करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि 2026 में अभी इनका आयोजन यहाँ पे हो गया है, तो यहाँ पे अपने को पिछला भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे पैरा ओलंपिक है, तो 2026 में इनका आयोजन होना बाकी है अभी तक। तो शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। टोक्यो, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, क्वेश्चन नंबर 426 के अंदर बात करनी है दोस्तों अपने को। क्वेश्चन नंबर 426 की बात करें दोस्तों कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का जो आयोजन हुआ था दोस्तों यहाँ पे, वो चाइना के अंदर यहाँ पे इनका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट अपने को यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि 2026 के जो पैरा ओलंपिक गेम्स हैं दोस्तों, आपको 2026 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक है वो मिलेनो कॉर्टिनिया है दोस्तों 2026 में। उन्होंने 6 से 15 मार्च 2026 तक इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में आयोजित होंगे। जो संस्करण कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, 14वां संस्करण रहेगा। जो 22 में हुए थे वो यहाँ पे 13वां संस्करण था, और अभी जो 26 के अंदर इनका आयोजन पैरा ओलंपिक जो 6 से लेके 15 मार्च 2026 तक यहाँ पे इनका आयोजन होगा, वो इनका 14वां संस्करण यहाँ पे रहने वाला है, जिनका आयोजन यहाँ पे इटली के अंदर होगा। क्योंकि दोस्तों इटली के अंदर ही तो क्या हो रहे हैं, शीतकालीन ओलंपिक, और इटली के अंदर ही शीतकालीन पैरा ओलंपिक दोनों ही है। यहाँ पे शीतकालीन है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक यहाँ पे इटली के अंदर यहाँ पे होने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 427 देखें दोस्तों। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? दोस्तों जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 की बात कर रहे हैं अपन, उसका शुभंकर क्या था वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये कौन सा संस्करण था, तो 13वां संस्करण था। मैंने बताया था 13वां संस्करण था जो चीन में इनका आयोजन किया गया था। तो इनका जो शुभंकर है वो क्या था दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 427 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का जो शुभंकर था वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सुए रोन है दोस्तों, यहाँ पे वो इसका यहाँ पे शुभंकर था। ये अपने को यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। 2026 के जो अभी शीतकालीन पैरा ओलंपिक है वो यहाँ पे मार्च के अंदर इनका आयोजन होगा, तो वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो 2022 पैरा ओलंपिक जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक थे उनका यहाँ पे शुभंकर आपको मैंने बता ही दिया है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 2026 के अंदर जो पैरा ओलंपिक हैं जो इनका मार्च के अंदर इनका आयोजन होगा, तो उनका यहाँ पे जो मैस्केट है, शुभंकर है, वो क्या रहने वाला है, तो वो मिलो क्या रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पे मिलो रहने वाला है। ये एक बुरा एस्ट्रोइड है जो पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ क्या, मिलो क्या है, तो मिलो ध्यान रखना है दोस्तों एक बुरा एस्ट्रोइड है जो क्या करता है, पैरा ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 428 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 428 रहेगा दोस्तों यहाँ पे
कि 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। दोस्तों यहाँ पे 19वें एशियाई खेल 2022 की बात कर रहे हैं। संस्करण कौन सा है? 19वां। आयोजन कब किया गया था? 2022 में। और कहाँ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 428 का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 428 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है चाइना के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे 19वें एशियाई खेल 2022 है, उनका यहाँ पे आयोजन किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका चाइना रहेगा ऑप्शन। साथ ही में दोस्तों में नवीनतम जो 20वीं एशियाई खेल 2026 है उनका आयोजन यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के दोस्तों कौन से शहर में? आइची नागोया के अंदर किया जाएगा। इस आयोजन में 41 खेलों के साथ ई स्पोर्ट्स, ध्यान रखना 41 खेलों के साथ में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों करंट के अकॉर्डिंग। तो अपने को यहाँ पे पहले ही याद रखना है कि जो अभी 2026 में होगा वो ऐसे ही खेल कौन सा संस्करण होगा? तो वो 20वां संस्करण होगा सबसे पहले तो। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आयोजन है वो यहाँ पे सितंबर अक्टूबर में किया जाएगा। और कौन से? तो जापान देश के जो यहाँ पे आइची नागोया शहर है उसके अंदर है इनका यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। और 41 खेलों के साथ साथ में इसमें पहली बार है वो ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। क्लास को सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे। शेयर और लाइक करने में कमी ना छोड़े दोस्तों। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 429 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 429 रहेगा 19वें एशियाई खेल 2022 का शुभ अंक क्या था? दोस्तों जो 19वें एशियाई खेल थे जिनका आयोजन यहाँ पे चीन में किया गया था, तो उनका यहाँ पे मेस्कट पूछा गया है, शुभ अंक पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 429 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कांग कांग, लियान लियन और चेन चेन है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे 19वें एशियाई खेल 2022 के अंदर इनका यहाँ पे मेस्कट रहने वाला है। ऑप्शन नेक्स्ट और इसका फैक्ट भी देखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं करंट के, मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, करंट में आप ध्यान में देके चलना दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि 2026 के अंदर दोस्तों यहाँ पे जो कौन से क्रम के 20वें क्रम के एशियाई खेल होंगे, इन एशियाई खेलों का है वो यहाँ पे 2026 में इनका आयोजन जापान में किया जाएगा। जापान के जो आईजी नागोया में होने वाला है उनका शुभ अंक क्या है? तो उनके शुभ अंक का नाम भी ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, होनोहन। होनोहन है इनके शुभ अंक का नाम यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों होनोहन है, इसका अर्थ क्या है? तो होनोहन का अर्थ यहाँ पे ज्वाला से बना है और जो धान की बाली राइस ईयर की ये तरह है वो यहाँ पे उड़ती हुई लपटों को यहाँ पे प्रदर्शित करता है। जो होनोहन है ये क्या करता है? जो चावल है, धान है, उनकी बाली है, उनके समान ऊंची उड़ती हुई लपटों को वर्णन करता है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 430 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 430 कि एशियाई पैरा खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए थे? एशियाई जो पैरा खेल है 2022 के अंदर इनका आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों अपन ने एशियाई खेल 2022 भी देख लिया, अब देख रहे हैं अपन एशियाई खेल, एशियाई पैरा खेल, पैरा की बात कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने एशियाई क्या देखे थे? ओनली एशियाई खेल देखे थे। अब यहाँ पे पैरा खेल की बात कर रहे हैं, अपन पैरा की बात कर रहे हैं। तो इनका आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 430 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे चीन के अंदर, क्योंकि दोस्तों चीन के अंदर ही तो एशियाई खेल 22 और एशियाई पैरा खेल 2022 दोनों ही किस में किए गए थे? तो चाइना के अंदर इनका आयोजन यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों फैक्ट भी दिया गया है। अब फैक्ट क्या दिया गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है कि जो 5वें एशियाई पैरा गेम्स के रूप में भी जाना जाता है और आमतौर पर आईजी नागोया के अंदर है वो दोस्तों यहाँ पे 2026 में नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पे 2026 के अंदर ध्यान रखना है जो कौन से 5वें एशियाई पैरा गेम्स है उनका आयोजन यहाँ पे कहाँ किया जाएगा? तो 2026 के अंदर यहाँ पे आईजी नागोया जो जापान के अंदर है इनके अंदर ही इनका आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे 18 से 24 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा इनका आयोजन भी। और नागोया एशियाई पैरा गेम्स की मेज़बानी करने वाला है वो यहाँ पे पहला क्या बन गया है? जापानी शहर बन गया है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट को आप बार बार देख लेना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे सीधे सीधे छपेंगे। क्वेश्चन नंबर 431 देखे दोस्तों यहाँ पे करंट का क्वेश्चन है कि प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? प्रो रेसलिंग की 2026 की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसका खिताब है वो किसने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। राजस्थान रॉयल्स, हरियाणा थंडर्स, महाराष्ट्र केसरी या तेलुगु कन्नड़। प्रो रेसलिंग 2026 की बात करें दोस्तों अपन, क्वेश्चन नंबर 431 ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे
कि जो हरियाणा थंडर्स है दोस्तों यहाँ पे, उसने प्रो रेसलिंग 2026 लीग का यहाँ पे खिताब अपने नाम यहाँ पे किया है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 432। क्वेश्चन नंबर 432 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब है, यानी पुरुष सिंगल्स का खिताब वो किसने जीता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन करंट के भी बहुत से क्वेश्चन अपन लगातार शामिल कर रहे हैं, तो करंट की अलग से क्लास भी अपन डाल देंगे और इसमें भी अपन क्वेश्चन यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, तो आपका रिवीजन है वो यहाँ पे बार बार होता रहेगा। दोस्तों मैंने बताया था साल का पहला टूर्नामेंट जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जिसकी शुरुआत यहाँ पे 1905 के अंदर हुई थी, और यहाँ पे पुरुष सिंगल्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 432 ऑप्शन नंबर बी कार्लोस अल्कराज है दोस्तों यहाँ पे, वो इसके विजेता रहने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे नोवाक जोकोविच है, वो इसके उप विजेता रहने वाले हैं। दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहने वाला है, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 433। क्वेश्चन नंबर 433 देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला सिंगल्स है, उसका खिताब किसने जीता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम की जो प्रतियोगिता कौन सी रहने वाली है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहे हैं 2026 है, और महिला सिंगल्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, उसका खिताब किसने जीता है, आरेना सबालेंका, एलेना रायबकिना, झांग सुई या एलेना स्वितोलिनी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 433 रहेगा, और ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कि एलेना रायबकिना है, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन सिंगल्स की यहाँ पे वुमेन्स के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे विजेता रहने वाली है, और उप विजेता आर्यना सबालेंका है दोस्तों यहाँ पे, वो इसकी यहाँ पे उप विजेता यहाँ पे रहने वाली है। दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 434 देखिए दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों यहाँ पे विंटर ओलंपिक 2026 की बात कर रहे हैं अपन, शीतकालीन ओलंपिक 2026, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, इंग्लैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2026 की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर है वो पहली जो पदक तालिका है, इस पदक तालिका के अंदर पहला स्थान प्राप्त करने वाला जो देश है वो यहाँ पे नॉर्वे रहेगा। भारत ने इसमें कोई भी मेडल नहीं जीता है, भारत ने है वो इसके अंदर कोई भी मेडल नहीं जीता। ये भी अपने को यहाँ पे करंट का क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है। 434 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। इटली के 2 शहर है मिलानो कार्टिना, उसके अंदर है इनका आयोजन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 435 देखे दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है। विमेंस प्रीमियर लीग जिसे अपन WPL के नाम से जानते हैं दोस्तों, विमेंस प्रीमियर लीग है WPL 2026 की अपन बात कर रहे हैं। क्रिकेट से रिलेटेड प्रतियोगिता जिस प्रकार दोस्तों IPL चलती है, इस IPL की तरह ही विमेंस प्रीमियर लीग है, इसका खिताब है वो किसने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 435 और ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है वो यहाँ पे विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के यहाँ पे विनर रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 436 रहेगा। 436 में 6th बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों यहाँ पे 6th बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप है, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 6th बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप है, उसका यहाँ पे आयोजन है वो कौन से शहर में किया गया है, कौन से देश में किया गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 436 ऑप्शन नंबर यहाँ पे 436 और आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चीन के अंदर। दोस्तों यहाँ पे चीन के अंदर है वो 6ठी बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो चलिए दोस्तों ये लगभग अपन ने यहाँ पे 36 या 37 क्वेश्चन अपन ने लिए थे, और करंट के साथ में अपन ने लिए थे। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, स्कोर कितना कर पाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पर्सनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।